अपनी जान के टुकड़े को कुर्बान करके पन्ना धाय ने मेवाड़ के सूरज को बचा लिया। इसे कहते हैं बलिदान। मेवाड़ के सूरज को अपनी संतान बलिदान करके मेवाड़ के सूरज को बचाया। पन्ना धाय नाम था उनका। हाँ जी, सत श्री अकाल भी सारे नूं। शेरपुर यार, आज मैं एक सेगमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास में क्या क्या हुआ, इतिहास की कुछ रोचक कहानियाँ, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। और जिसमें से मैं आज पहली स्टोरी में अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे व्यूअर्स को स्पेशली कि जब भी मैं कोई भी यूट्यूब वीडियो लाता था, कुछ सेगमेंट नहीं था या कैटेगराइजेशन नहीं था। मैं हिस्ट्री भी ला रहा हूँ, सब ला रहा हूँ। तो आज मेरा जो इतिहास सेगमेंट है, इसमें मेरी आज जो स्टोरी है वो है पन्ना धाय की या पन्ना दाई। शायद ही किसी ने सुना हो या किसी को पता हो। एक टाइम था, मैंने खुसरो खान की कहानी बताई थी जिन्होंने खिलजियों का अंत किया था। ऐसे ही एक महान वीरांगना भारत की, जो कि लोगों को पता भी नहीं है और कभी किसी ने सुना भी नहीं, उसका नाम था पन्ना धाय। पन्ना धाय कौन थी? भारत में एक बहुत बड़े राजपूत रूलर हुए मेवाड़ के, जिनका नाम था महाराणा संग्राम सिंह या राणा सांगा भी कहते थे। उनके एक भाई थे जिनका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। महाराणा संग्राम सिंह बेसिकली कानवा के युद्ध में बाबर से लड़ते हुए अमर गति को या वीर गति को प्राप्त होते हैं। कानवा का जो 1527 में युद्ध हुआ था पानीपत के बाद, उसके बाद उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था रानी कर्णावती या कर्णावती। मेवाड़ की वो रानी थी। और रानी कर्णावती के बच्चे थे उस समय। पहला जो बेटा था उनका नाम था विक्रमादित्य, ठीक है। दूसरा बेटा था राणा उदय सिंह, जिन्होंने उदयपुर की स्थापना करी। तो उन दोनों की परवरिश के लिए उन्होंने घर में एक दाई रखी, जैसे लोग बच्चों को संभालने के लिए रखते हैं, जिनका नाम था पन्ना। तो इनसे रिलेटेड ये एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हो कि एक वो है, एक स्टोरी है। मैं आज पढ़ रहा था और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि करीना कपूर तो अपने बच्चों का नाम तैमूर, बाबर, अकबर रखती, शाहजहाँ रख रही है, पता नहीं अगले का नाम शायद कुछ अहमद शाह अब्दाली ना हो जाए, ठीक है। फिर एक और जब जन्म पैदा करेगी तो उसका नाम शायद कोई मोहम्मद गौरी ना रख दे। तो इसी उपलक्ष्य में मैंने कहा चलो हमारी वीरांगनाओं की कुछ कहानी सुनाई जाए। तो उनका जी बैक टू द पॉइंट, उनका एक बेटा होता है, बड़ा बेटा, जिसका नाम होता है विक्रमादित्य। मेवाड़ की गद्दी पे वो बैठते हैं विक्रमादित्य जी, और वो क्या होते हैं, वीक रूलर होते हैं, कमजोर होते हैं। उनको कह सकते हो कि वो उस टाइम में गुजरात का एक राजा था बहादुर शाह। वो चित्तौड़ पे आक्रमण करते हैं और विक्रमादित्य को हरा देते हैं। मतलब किसको? राणा संग्राम सिंह के आपके बेटे को, बड़े बेटे को। और कर्णावती जिन्होंने हुमायूं से राखी बनवाई थी, वो भी टाइम पे नहीं आते। हुमायूं जो बाबर का बेटा था। और फाइनली क्या होता है कि वो जौहर कर लेती हैं आपके चित्तौड़ में। तो एक उनका जो बड़ा भाई था राणा संग्राम सिंह जी का, उनका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है बनवीर। बनवीर जो होता है वो ये सब देखता है तो कहता है मेवाड़ की बड़ी दुर्गति बन रही है, वो विक्रमादित्य भी हार गए, कर्णावती जो उनकी जो देखो क्या कहते हैं
ताई होती हैं, वो भी उनकी भी डेथ हो जाती है, तो वो लोग जौहर कर लेते हैं। तो वो क्या करता है कि विक्रमादित्य को मार देता है। विक्रमादित्य का छोटा भाई होता है और इनका नाम था राणा उदय सिंह, जिन्होंने उदयपुर की स्थापना करी थी। और ये वही उदय सिंह है जिन्होंने महाराणा प्रताप जी को जन्म दिया था। तो राणा उदय सिंह उस समय बड़े छोटे होते हैं। वो कर्णावती के जो आपके राणा संग्राम सिंह जी के जो आप समझ लो छोटे बेटे होते हैं। और जो बनवीर है, जो कि पृथ्वीराज, आप कह सकते हो कि जो पृथ्वीराज सिसोदिया जो राणा संग्राम सिंह के बड़े भाई थे, उनके बेटे होते हैं, जो कि एक वैश्या से होते हैं। मतलब मेवाड़ वंश में बनवीर जो था वो एक वैश्या का बच्चा था, इस वजह से उन्हें गद्दी मिलने में दिक्कत आ रही। तो एक एक करके वो सोचता है मैं अपने सारे भाइयों को मार दूंगा। विक्रमादित्य को वो मार देते हैं। वो वैसे ही कमजोर शासक था, क्योंकि उन्हीं के टाइम में जौहर में उनकी माताजी चली जाती हैं गुजरात में। अब वो सोचते हैं कि मैं सबको समाप्त करके मेवाड़ पे मेरा शासन होगा, मेरी जूती बोलेगी। उनका जो छोटा भाई होता है, तो बहुत छोटा होता है, जिसका नाम होता है उदय सिंह। देखो कहते हैं ना, जकोर आके सही है, मार सके ना कोई। उनकी सेवा का जो दारोमदार था वो था पन्ना धाय पे। पन्ना धाय को पता लगता है कि बनवीर उन्हें मारने आ रहा है। बनवीर जो है, जो राणा संग्राम सिंह जी का भतीजा है, वो उदय सिंह को, मतलब अपने चचेरे भाई को मारने आ रहा है। अब चचेरे भाई को जब मारने आ रहा है तो हुआ क्या, पन्ना धाय ने क्या किया कि उसने कहा ये तो राजकुमार है, अगर ये मर गया तो फिर आगे कहानी कौन बढ़ाएगा मेवाड़ की। और वैसे विक्रमादित्य कमजोर था। तो उन्होंने, पन्ना धाय जी ने राणा उदय सिंह को हटाकर पालने में से अपना बच्चा, जिसका नाम था चंदन, वो भी छोटा ही था, उसको रख दिया। देखो आप, कितना बड़ा जिगरा था पन्ना धाय जी ने अपना बच्चा राणा उदय सिंह जी को उठा के, वो छोटे थे, पालने में से अपना बच्चा चंदन उसको पालने में रख दिया। और बनवीर जब आया मारने, तो बनवीर ने सोचा ये छोटा है, यही है उदय सिंह। उन्होंने तलवार चलाई और वो चंदन जो था उनका दाई का बेटा, वो मर गया। लेकिन सिसोदिया वंश का और मेवाड़ वंश का जो राजकुमार था वो जीवित रहा, जिसका नाम था राणा उदय सिंह। और राणा उदय सिंह जी के शौर्य गाथाओं के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वो भी महाराणा प्रताप की तरह महान शूरवीर थे। उन्होंने कभी मुगलों के आगे सर नहीं झुकाया, वो भी लड़े, हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया, कभी कोई संधियां नहीं करी। जैसे प्रताप थे, उनके बेटे थे, तो जैसा बाप वैसा बेटा। और संग्राम सिंह के बारे में तो जानते ही हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आज ये जो बॉलीवुड वाले हैं, तैमूर ये वो बेकार, पाकिस्तानी को हर चीज़ में तरजीह, लॉलीवुड हॉलीवुड है, तो बाकायदा फॉरेस्ट गम की तुमने रेड मार दी है, और उसमें तुम आतंकवादी को उठा के वो तुम्हारा बिजनेसमैन बन रहा है। ठीक है, आतंकवादियों कोई धर्म नहीं होता, वो कभी बिजनेसमैन नहीं बन सकता, वो तुम ऐसा ग्लोरीफाई कर रहे हो है। भाई पहले के लोगों को देखो, पहले की लड़कियों को देखो, कोई ऐसे आतंकवादियों को, इन्वेडर्स को कोई ग्लोरीफाई नहीं करता था। अपनी जान के टुकड़े को कुर्बान करके पन्ना धाय ने मेवाड़ के सूरज को बचा लिया। इसे कहते हैं बलिदान। मेवाड़ के सूरज को अपनी संतान बलिदान करके मेवाड़ के सूरज को बचाया। पन्ना धाय नाम था उनका। और आप चाहें तो इनके बारे में आप सर्च भी कर सकते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। पन्ना का मतलब होता है पन्ना, जो एक नगीना है, एमर्ल्ड जिसे बोलते हैं। बाकी आगे कहानी सभी को पता है, प्रताप हुए। फिर मैंने इसलिए शेयर करी क्योंकि आज के कंटेक्स्ट में लोग इन्वेडर्स को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। कोई नाम बाबर रख रहा है, कोई जहांगीर रख रहा है, कोई तैमूर रख रहा है। भाई गौरी भी रख लेना, अहमद शाह अब्दाली भी रख लेना। अहमद शाह अब्दाली रखोगे तो फिर सिखों की तलवारें चल जाएंगी। ठीक है जी। तो कहने का तात्पर्य ये है यार, हमें लोगों से, हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए, वीरांगनाओं से सीखना चाहिए, पन्ना धाय से सीखना चाहिए, मीराबाई से सीखना चाहिए, और कौन सी हाड़ा रानी से सीखना चाहिए।
करुणावती, रानी कर्णावती से सीखना चाहिए, रानी नायकी देवी से सीखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ये था मेरा वीडियो इतिहास, मेरा नया सेगमेंट है। आप लोग प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये स्टोरी जो बनवीर और पन्ना धाय की है, और राणा उदय सिंह कैसे बचते हैं और मेवाड़ का सूरज कैसे बुलंद रहता है, ये अब स्टोरी आगे बढ़ा है। जय हिंद।